माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपने एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं आंतों में रुकावट आ जाने की। देखिए, कभी कभार हम देखते हैं कुछ मरीजों में जिनका कि पेट अचानक से फूलने लगता है। वो कुछ खा नहीं पाते हैं, खाते हैं तो उल्टी हो जाती है और लेटिन वगैरह भी आना उनको बंद हो जाती है। इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें उसे हम कहते हैं आंतों की रुकावट या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हम सभी के को ये जान लेना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये आंतों की रुकावट होती क्या है, क्यों होती है, इसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं और इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या-क्या करते हैं। ये जानने के लिए ज़रूरी है हम थोड़ा-सा जान लें, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आंतों की बनावट के बारे में अगर वो हम समझ लेंगे और उनके काम के बारे में समझ लेंगे, तो ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आंतों में रुकावट एक्चुअली आती है तो क्यों आती है और ये क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं और कैसे इसका हम करेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे शरीर में की बनावट को, संरचना को देखेंगे तो ये खाने की नली आती है, उसके बाद पेट होता है। पेट से यहां से फिर ये छोटी आंत शुरू हो जाती है। छोटी आंत की ये झिल्ली जो होती है इस तरह से होती है। छोटी आंत का एक सर्कल जो है वो पूरे पेट में ये रहती है। ये छोटी आंत आकर के एक जगह पर ये बड़ी आंत में खुल जाता है। बड़ी आंत में खुल जाता है। बड़ी आंत को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये बड़ी आंत आकर इधर आकर के मल द्वार में खुल जाती है। तो ये जो जंक्शन होता है इसको हम आइलोसेकल जंक्शन कहते हैं, जहां पर ये छोटी आंत जो है और बड़ी आंत आपस में मिलती है। तो इस तरह से आंतों की बनावट पूरे शरीर में होती है। ये आंत की जो लंबाई होती है 7 मीटर 8 मीटर के करीब होती है। पर ये हमारे पेट के अंदर, ये छोटे से पेट के अंदर इधर ये पूरी ये समझ एक गठरी के रूप में वो अंदर ये समाहित रहती है। अब ये आंतों का काम क्या होता है एक्चुअली? आंतों का काम, अगर हम एक आंत को देखें तो एक छोटी आंत को देखें तो इस छोटी आंत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम विल्लाई कहते हैं। तो जो भी खाद्य पदार्थ आता है उसके अंदर से आपका फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर के जो नसें होती है खून में जाके मिश्रित हो जाती हैं, जो कि पूरा खाद्य जो है वो पूरे शरीर में जाके सर्कुलेट होता है। तो ये आंतों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आंतों में हमेशा एक तरह की मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। वो इस तरह से मूवमेंट करती रहती है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत क्या होती है? एक तो वो खाने को म्यूकस में अच्छे से मिक्स कर लेता है और वो खाने को आगे बढ़ाता है। देख, खाना हम जब खाते हैं, यहाँ से खाना भोजन नली से आता है और यहीं पर पहले उसका पाचन जो है हम उसको मुंह में अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कहते हैं। तभी कहते हैं खाने को मुंह में अच्छे से उसको चबाना चाहिए। जितना आप अच्छे से खाना चबा के अंदर भेजेंगे उतना आपकी आंतों को, पेट को कम काम करना पड़ेगा। जितना अच्छा पौष्टिक आहार आप बाहर से भेजेंगे उतने ही हमारे शरीर को ज्यादा हेल्थ मिलेगी। जितना ज्यादा फास्ट फूड या जंक फूड आप ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा हमारा शरीर को दुष्परिणाम उसका झेलना पड़ता है। तो जाता है वो पहले पेट में जाता है, पेट में एसिड सिक्रीट होता है, एक मिक्सिंग की प्रोसेस चालू होती है। वहां से जो खाना आगे बढ़ता है उसे काइम कहते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे फिर छोटी आंत में इससे ऑब्जॉर्प्शन होता है। जब सारा ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जब वो खाना बड़ी आंत में आता है तो लगभग वो मल के रूप में आ जाता है। वहां पे फिर कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, एक ठोस सा मल जो निकल करके बाहर आता है। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है हमारे पेट के अंदर। अब आंतों में जो रुकावट, अब देखिए आप समझ सकते हैं कि अब ये जैसे एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू पानी जाना है और इसमें कहीं अगर रुकावट आ जाएगी तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहां मान लो अगर रुकावट आ गई तो ऊपर वाला हिस्सा फूलने लगेगा। जो भी कंटेंट है, गैस है, फ्लूइड है, खाना है, अपच खाना है, ये सब इसमें भरने लगेंगे। एक मोटी आंत इस तरह से ऊपर, इससे ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर की आंत
काफी मोटी और फैल जाएगी, नीचे की आंत सिकुड़ जाएगी। इस तरह से किसी भी आंतों के ऑब्स्ट्रक्शन में होता है। अब मरीज जब हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंतों की रुकावट लेकर के आता है तो ज्यादा उसकी कंप्लेंट क्या रहती है, बट नेचुरल है उसका पेट फूल रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर की आंत काफी ज्यादा फूल गई है, पेट काफी ज्यादा फूलने लगता है। मरीज कुछ भी खाता है तो उल्टी आ जाती है, उसको गैस पास होना बंद हो जाता है, उसको लैट्रिन बंद आना बंद हो जाती है, और पेट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और इससे हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। इस तरह के कोई सिम्टम मरीज में होते हैं तो हम उसको तत्काल पहले हम फर्स्ट एड देके उसको रिकवरी में ले लेते हैं। उसका हम फ्लूइड जो शरीर में द्रव की मात्रा है और जो शरीर में मिनरल विटामिन है और जो इसको हम मैनेज करते हैं। फिर हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं। ज़्यादातर एक्सरे में हम देखते हैं हमको एयर फ्लूइड के लेवल दिखते हैं, जैसे स्टेप लैडर पैटर्न होता है। वहाँ पे अगर छोटी आंत में रुकावट है तो वो स्टेप लैडर पैटर्न बीच में होगा, बड़ी आंत में रुकावट है तो ये बाहर ज़्यादा होगा। तो हम एयर फ्लूइड लेवल का मतलब होता है कि हवा और गैस जब आपस में मिलती है तो एक लेवल बना देती है। जैसे कि आप गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में अगर आधा पानी हो आधा गैस है, बाहर से देखते हो तो हमको एक लेवल दिखने लगता है, उसी को हम एयर फ्लूइड लेवल कहते हैं। वो हम देखते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं कि मरीज के पेट में ऑब्स्ट्रक्शन है या तो आंतें रुकी हुई हैं। अगर वैसी स्थिति है कि आंतें रुकी हुई हैं तो फिर हमको आंतों को खोलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, हम जो आंतों हैं उनको हम रेस्ट की मुद्रा में ले आते हैं। रेस्ट की मुद्रा में लाने के मतलब मरीज को मुंह से कुछ भी खाने के लिए हम मना कर देते हैं। नाक में हम उसके ट्यूब डाल देते हैं, पेशाब के रास्ते ट्यूब डाल देते हैं और उसको हम आईवी फ्लूइड ड्रिप पर रखते हैं और ये देखते हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये अपने आप ही खुल जाए। हम 1-2 दिन वेट करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं मरीज का, जरूरत पड़ने पे हम मरीज का सीटी स्कैन करा लेते हैं और ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कहीं ये ऑब्स्ट्रक्शन अपने आप से खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा। अगर वैसी स्थिति होती है कि हमें लगता है अपने से नहीं खुल पाएगा तो हम उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अभी ऑब्स्ट्रक्शन होते क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये आप जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये आंत है, अब इसमें जो रुकावट आ सकती है वो कुछ, अगर ये ल्यूमन के अंदर फंस जाए उससे रुकावट आ सकती है, इसके जो अंदर की वॉल है इसमें से कुछ दिक्कत आए तो आ सकती है, या बाहर से कोई चीज अगर इसको कंप्रेस कर सकती है तो आ सकती है। तो इसको ल्यूमिनल कॉज, इसको इंट्राल्यूमिनल कॉज, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कॉज। ल्यूमिनल कॉज जो कि अंदर की जो बातें हैं, इंट्रा ये वॉल में जो होता है इंट्राल्यूमिनल कॉज, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कॉज। तो ये तरह की 3 कॉजेज हैं जिसकी वजह से रुकावट आ सकती है। ल्यूमिनल कॉज क्या, अगर अंदर कोई चीज फंस जाए, कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए, कोई अगर गॉल स्टोन कभी कभी फंस जाता है, या तो जो पेट के कीड़े होते हैं वो कभी कभी अपने आप में गुच्छा बना लेते हैं तो ये गुच्छा अंदर फंस जाता है। तो इस तरह का अगर ये फंस जाता है तो उसको ल्यूमिनल कॉज कहते हैं। ये जो वॉल में अगर कोई पॉलिप निकल आए, कोई अगर किसी तरह का ट्यूमर निकल आए, लंप निकल आए, गांठ निकल आए, इस तरह से चीज होती है तो वॉल। और बाहर से जो चीज होती है जैसे बैंड है, बैंड होता है कि एक, जैसे कि आप रबड़ बैंड देखते हैं उसी तरह से बैंड अगर क्रॉस करके चला गया है तो वो आंत के उस एरिया को रोक लेगा। कभी कभी एक स्थिति बनती है जिससे हम कहते हैं इंटू ससेप्शन। इंटू ससेप्शन में क्या होता है कि एक जो हाथ है, ऊपर वाली आंत जो है वो नीचे वाली आंत के अंदर घुस जाती है। ऊपर वाली आंत ये जैसे अमालय आंत जा रही है तो ये ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाले हिस्से के अंदर घुस जाता है और जा करके आके इसको ब्लॉक कर देता है। इसको हम इंटू ससेप्शन कहते हैं, जो कि अपने आप में आंतों की रुकावट का एक बहुत बड़ा कारण है। एक सबसे ज्यादा कारण जो इंडियन सेटअप में देखा जाता है वो है पेट की टीबी। पेट की टीबी की वजह से बहुत सारे बैंड बन सकते हैं, आंतों का गुच्छा बन सकता है, आंतें आपस में उलझ सकती हैं। ये जो मैंने छोटी आंत बड़ी आंत का एरिया बना आइलियोसिकल जंक्शन, यहाँ पे टीबी बहुत ज्यादा होती है, इस एरिया में भी सूजन आ सकती है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि आंतों में रुकावट आ जाती है, या तो कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, ये सभी आंतों के रुकावट के लिए अपने आप में बहुत बड़े कारण से बन जाते हैं। इसके अलावा मैकस डायवर्टिकुलम है, और भी कई कारण हैं जो कि आम पब्लिक के लिए वो जानना जरूरी नहीं है, पर आंत की रुकावट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। 3 इसके कारण होते हैं कि जिसकी वजह से आंतों में रुकावट आ जाती है।
और जैसे मैंने बताया टीबी बहुत, तो टीबी जो है वो आंतों को सिकुड़ा सकती है, बाहर से दबाव डाल सकती है, आंतों का गुच्छा बना सकती है। ये सब चीजें, क्योंकि जिनको पेट की टीबी होती है और पेट की टीबी का जो लोग इलाज ले रहे होते हैं उनमें ये बीच बीच में आंतों का ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन वो बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज है, वो होती इसी वजह से है। वो ज्यादातर जब हम टीबी की दवा लेते हैं या तो कंजर्वेटिवली वो चीज मैनेज हो जाती है। कुछ लोगों में अगर किसी चीज को लेकर ऑपरेशन हुआ रहता है तो उस ऑपरेशन में जो अंदर की जो पेट की वॉल होती है वह रफ होती है, वहां पर भी आग चिपक जाती है, तो उसे भी हम जो है वो इंसिजनल जो है वो जो पहले हम जो लेप्रोटमी किए रहते हैं तो वहां पे आते ये चिपक जाती है, उसे हम एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो है, वो ज्यादातर जो एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो दवाओं से ठीक हो जाता है। बाकी चीजों के लिए हमको जो है वो हमको पेट का ऑपरेशन करना पड़ता है। पेट के ऑपरेशन में हम मरीज का पेट खोल के देखते हैं आंतों का क्या कारण है। अगर अगर आंतें ठीक है तब तो हम उसको जो बैंड है बैंड को काट देते हैं, इंटूससेप्शन वाला सेगमेंट अगर रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस कर देते हैं। नहीं तो हमें कभी कभी आंतों को वो हिस्सा जो खराब है उसको काटना पड़ता है, काट करके बाकी अच्छे हिस्से को जोड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है हमें लैट्रिन का रास्ता जो होता है उसको हम बाहर को निकालना पड़ता है, जिसको हम आइलियोस्टमी या कोलोस्टमी कहते हैं, जो कि कम से कम 4 से 6 हफ्ते रहती है। उसके बाद हम लूपोग्राम करके देखते हैं कि दोनों हिस्से आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं, फिर हम उसको जोड़ देते हैं, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो आइलियोस्टमी पर इसकी पूरी वीडियो डाली है। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो मैं बताया मैंने आज आपको कि आंतों में रुकावट होती है, उससे क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्यों होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप निरंतर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का, सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव किसी भी आपकी मदद के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहता हूं। आपके फोन निरंतर मेरे पास आते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं तत्काल उन फोन का जवाब दूं। आपके मैसेज मेरे पास आते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं तत्काल आप लोगों को मैसेज का जवाब दूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।